आज की आखिरी कहानी, इसकी सदाकत के बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता। ये सच्ची है या झूठी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, पर सुनी है और बहुत जगह सुनी। घर पे सुनी, चाय के होटल पे सुनी, अखबार के दफ्तर में सुनी, फिल्मी सर्कल्स में सुनी। ये कहानी है एक शायर सागर सदीकी साहब की। सागर सदीकी साहब उर्दू के एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, पंजाबी में भी उन्होंने शायरी की है, और एक मशहूर जमाना गीत हो लाल मेरी पत भी सागर साहब का लिखा हुआ है। आमतौर पे आर्टिस्टों के साथ ट्रेजेडीज अटैच की जाती हैं कि आर्टिस्ट तो पैसा वैसा नहीं कमाते, बस एक अपनी धुन में रहते हैं। सागर साहब उसकी तस्वीर थे। सागर साहब को जवानी में एक लड़की से मोहब्बत हुई, उससे उनकी शादी नहीं हो सकी, और उसके बाद जैसे उनका जिंदगी से जी उठ गया। वो सड़क पे रहते थे, शेर कहते थे और चरस पीते थे। उस दौरान में बहुत से लोग सागर के पास आते, शेर लिखवाते, जाके अपने नाम से या तो पब्लिश करवा लेते या फिल्मों में बतौर गीत बेच आते। सागर इस सबसे मावरा था, उसे परवाह ही नहीं, वो फुटपाथ किनारे बैठा हुआ है। एक रोज सागर साहब की एक गजल, शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब, इनसे बड़ा गजल में शायद ही कोई नाम हो, मेहदी हसन साहब ने सागर सदीकी की एक गजल गाई, और वो गजल उस वक्त सदर पाकिस्तान जनाब अयूब खान साहब ने सुन ली। अयूब खान साहब भी शहनशाह, मेहदी हसन साहब भी बादशाह। अयूब खान साहब तो तीनों फौजों के सरबराह, मार्शल लॉ, एक बड़ी शख्सियत थे भाई। उन्हें गजल अच्छी लगी, उन्होंने कहा हमें इस शायर से मिलना है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कौन है ये, ढूंढो इसे और इसे लेके आओ। अब उनका सेक्रेटरी सागर सदीकी साहब को ढूंढने निकला, पर सागर तो ना शाहनूर स्टूडियो में मिला, ना पाकटी हाउस में मिला, ना हल्का अरबाब ज़ौक में मिला। तो वो शख्स सागर को ढूंढता ढूंढता अंदरून लाहौर की गलियों में पहुंचा। वहां किसी से पूछा कि सागर कहां मिलेगा, उसने कहा सागर वो है। तो सागर कचरे के एक ढेर के पास फुटपाथ पे बैठा हुआ था। सदर साहब का सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट, बड़ा आदमी, उनके पास गया और कहा सागर साहब आप हैं? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा आपकी गजल सदर साहब को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा सदर साहब ने आपको बुलाया है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ऐसा करें, थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त कर लें, कपड़े शपड़े बदल लें, बल्कि आए मेरे साथ ही, मैं आपको नहलाता हूं धुलाता हूं, जरा आपके कपड़े शपड़े ऐसे टिप टॉप करके। सदर के पास जाना है, ऐसे तो नहीं जा सकते ना। सो आप तैयार हो जाएं, मैं आपको अयूब खान साहब के पास मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूं। सागर ने कहा अच्छा। कुछ देर सागर ठहरा, फिर उसने उसी सेक्रेटरी की जेब से पेन निकाला, पास कागजों के ढेर से एक पर्ची उठाई और उसमें एक शेर लिखा, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। सदर साहब प्यासे तो थे सागर से मिलने के, पर वो शायद ये भूल चुके थे कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास चलकर नहीं आया। हमारी अब तक की सारी अंडरस्टैंडिंग सागर को लेके ये है कि सागर बहुत बेहतर हो सकता था, बहुत अच्छी किताबें निकाल सकता था, माल और दौलत जमा कर सकता था। सागर ने अपने आप को ट्रेजेडी की अलामत बना दिया, लेकिन सागर इस एक वाक्य से तमाम फनकारों को यह सिखा के गया कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान का दरबारी बनने से सड़क पे मर जाना बेहतर है।